मुर्दाबाद। खट्टर सरकार हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वृद्धावस्था पेंशन दोबारा लागू करो, लागू करो, लागू करो। शोषितों वंचितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा के हिसार में बहुजन समाज पार्टी ने खट्टर सरकार के खिलाफ खोला बड़ा मोर्चा। हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, हरियाणा सरकार होश में आओ, होश में आओ। चिराग योजना को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने किए विरोध प्रदर्शन, साथ ही राष्ट्रपति के नाम से सौंपा ज्ञापन। स्कूल की शिक्षा प्रारंभ करो, प्रारंभ करो, प्रारंभ करो। दोबारा पुनः बहाल करो स्कूलों को, बहाल करो, बहाल करो। बीजेपी जेजेपी के विरोध में बहुजन समाज पार्टी ने किया है बड़ा प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंक। बता दें कि नई शिक्षा नीति के तहत चिराग योजना हरियाणा के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर सरकार ने लागू कर दी है और इस योजना के अंतर्गत ही 105 सरकारी स्कूलों पर ताले भी लग चुके हैं। 105 सरकारी स्कूल को ताले लगने के बाद वहां के जो छात्र हैं उन्हें प्राइवेट स्कूलों में शिफ्ट करने का नया प्लान खट्टर सरकार ने बनाया है। बहुजन समाज पार्टी का यह कहना है कि सरकारी स्कूलों में गरीबों, दलितों और पिछड़ों के बच्चे पढ़ते हैं और अगर इन गरीबों, दलितों और पिछड़ों के बच्चों को अगर किसी भी प्राइवेट स्कूल में शिफ्ट किया जाता है तो साधन और संसाधन के अभाव में वो बच्चा वहां टिक नहीं पाएगा और पढ़ लिख नहीं पाएगा। गरीबों और दलितों और पिछड़ों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ना है और इसीलिए सरकारी स्कूलें बंद नहीं होनी चाहिए। तो बहुजन समाज पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन सौंपा और अपनी मांग की है। बर्बाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वृद्धावस्था पेंशन दोबारा लागू करो, लागू करो, लागू करो। शोषितों वंचितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बाबा साहब और मान्यवर साहब का सीधा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से और भी दो मांगे इस ज्ञापन में आई हैं। जो दूसरी मांग यह है कि वृद्धों को जो पेंशन मिलती थी वो हरियाणा की जो खट्टर सरकार है उन्होंने बंद कर दी है। और तो बहुजन समाज पार्टी का कहना है कि वृद्ध अवस्था में जो पेंशन की अधिक जरूरत होती है और बहुजन समाज पार्टी की हम मांग है कि यह जो पेंशन योजना है उसे वापस से लागू कर दी जाए। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से तीसरी मांग यह रही है कि जो उत्पीड़न दलितों पर हो रहा है, आए दिन अन्याय अत्याचार की वारदातें होती हैं, तो ऐसे में इन वारदातों पर रोक लगने के लिए बहुजन समाज पार्टी की तरफ से यह कहा गया है कि इन पर सख्ती से कार्रवाई हो और जो दोषी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अगर उन्हें सजा मिलती है तो इस प्रकार की घटनाओं पर रोक लगेंगी और उत्पीड़न नहीं होंगे। अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। दलितों पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। तलिया देना बंद करो, शिक्षा का प्रबंध करो, तलिया देना बंद करो, शिक्षा का प्रबंध करो। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यह आंदोलन बहुजन समाज पार्टी हरियाणा प्रदेश के प्रदेश प्रभारी राजवीर सोरखे के नेतृत्व में किया गया और उन्होंने इस मौके पर कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत जो चिराग योजना आई है यह किसी काले कानून से कम नहीं है और इस काले कानून को वापसी लेना बहुत आवश्यक है ताकि बहुजन समाज को लाचार और बेबस बनाने से बचाया जा सके। बहुजन समाज पार्टी के प्रभारी इनका यह भी कहना है कि सरकार जो है गरीबों और दलितों के बारे में नहीं सोच रही है। सरकार जो है पूंजीपतियों के बारे में सोच रही है, अपने पूंजीपति दोस्तों के बारे में उनको फिक्र लगी है। उन्होंने यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा है और राजस्थान की घटना को लेकर कांग्रेस सरकार को भी कोसा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की ही जातिवादी नीतियों के कारण दलितों पर आए दिन अन्याय अत्याचार होते हैं, चाहे राजस्थान की बात करें। इतना ही नहीं, उन्होंने बिल्किश बानो के मामले पर गुजरात सरकार को भी घेरा है और कहा है कि भाजपा हो या कांग्रेस दोनों ही जातिवादी और सांप्रदायिकता की राजनीति करते हैं। अगर इस देश को जातिवाद से छुटकारा चाहिए, इस देश को अगर सांप्रदायिकता से छुटकारा चाहिए तो वो बहुजन समाज पार्टी ही केवल दे सकती है। ऐसा कहना बहुजन समाज पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी राजवीर सोरखे इनका है। हरियाणा प्रदेश के प्रभारी इन्होंने
बीजेपी पर एक बड़ा और आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी जिस प्रकार से काम कर रही है, साथ ही जेजेपी भी जिस प्रकार से काम कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ मनुवाद के एजेंडे पर काम कर रही है, हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर काम कर रही है। और इनके इस एजेंडे के वजह से ही इस देश के दलितों, गरीबों और पिछड़ों को शिक्षा से वंचित किए जाने के लिए ही यह नई शिक्षा नीति आई है। उन्होंने यह कहा है कि चिराग योजना यह मनुस्मृति के तहत जो मनु की व्यवस्था में रही SC ST OBC को शिक्षा से वंचित करने की नीति ही है। उन्होंने आगे यह भी कहा है कि इस शिक्षा नीति से गरीबों का सबसे ज्यादा नुकसान होना है और आने वाले समय में गरीबों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, पढ़ लिख नहीं पाएंगे और ये बड़ी चिंता उन्होंने इस मौके पर जताई है। बता दें कि इस देश के अंदर मनुस्मृति के तहत शिक्षा का अधिकार जो है सिर्फ ब्राह्मण को रहा है और ब्राह्मण ही शिक्षा ग्रहण करेगा और शिक्षा देने का भी काम ब्राह्मण ही करेगा। इसके बाद जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार अगर देखा जाए तो शूद्र और अतिशूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, पढ़ने लिखने से वंचित रखा गया था। महात्मा ज्योतिराव फुले ने एक बड़ा आंदोलन चलाया, सावित्रीबाई फुले ने एक बड़ा आंदोलन चलाया और महात्मा ज्योतिबा फुले ने इस आंदोलन की नींव ही शिक्षा रखी। महात्मा ज्योतिराव फुले का मानना था कि गुलामी की अगर कोई जड़ है तो वह अविद्या है, अशिक्षा है और इसीलिए इस अशिक्षा को खत्म करना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए फुले दाम्पत्ति ने मतलब कि महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले इन्होंने शिक्षा का आंदोलन चलाया। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के संविधान के निर्माता, उन्होंने भी यह कहा है कि शिक्षा यह शेरनी का दूध है और अगर जो कोई भी इस दूध को प्राशन कर लेता है, पी लेता है तो वो अन्याय के खिलाफ बात करने के लिए ताकतवर हो सकता है, तैयार हो सकता है। लेकिन इस देश के अंदर नई शिक्षा नीति के तहत इस प्रकार बहुजनों को और इस प्रकार गरीबों को, दलितों को और वंचितों को शिक्षा से दूर रखने का नया षड्यंत्र शुरू हो रहा है और इसका विरोध सिर्फ बहुजन समाज पार्टी करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने इस नई शिक्षा नीति के तहत, इस चिराग योजना के तहत बड़ा आंदोलन खोल दिया है, बड़ा मोर्चा खोल दिया है और खट्टर सरकार की मुसीबतें बढ़ा दी है। खट्टर सरकार की मुसीबतें बढ़ना मतलब कि मोदी सरकार की मुसीबतें बढ़ने के बराबर है और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी लगातार बहुजनों के आवाज को लेकर, चाहे वो जालोर की घटना हो, चाहे वो बिल्किस बानो की घटना हो या फिर इस प्रकार के दलितों पर होने वाले आए दिन उत्पीड़न की घटनाएं हो या फिर नई शिक्षा नीति के तहत इस देश के 85% बहुजन समाज को गुलाम बनाने का षड्यंत्र हो, बहुजन समाज पार्टी लगातार आवाज उठाते हुए दिख रही है। इस संदर्भ में आपका क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।